स्वाभाविक रूप से सरकारें देश के अंदर 1947 से चली आ रही हैं और सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन सरकार का विकास का जो विजन है वो क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, ये चीजें तय नहीं हो पाती थी। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी। जो आया है वो जाएगा भी, और काशी तो इसको बहुत नजदीक से महसूस भी करता है। काशी ने इसे आत्मसात भी किया है। एक प्रकरण आया था एक मामले में, माननीय न्यायालय में गया मामला। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। मैंने कहा इनको काशी में ले जाकर दिखा दो, ये काशी जाकर के देख लें कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई कैसे होनी है, काशी इनको बता देगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो काशी एक नया उदाहरण हर क्षेत्र में प्रस्तुत करती है, जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक की। उस अंतिम यात्रा की साक्षी काशी सदैव बनी रही है हर एक क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से विकास के क्षेत्र में जो नए प्रतिमान काशी ने स्थापित किए हैं, उन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को प्रस्तुत किया है। याद करिए, जब हमें प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करना था, कुंभ के प्रयागराज कुंभ ने हजारों वर्षों की सनातन हिंदू धर्म की इस परंपरा को ठीक पूर्व हम लोगों ने काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। दुनिया के 76 देशों के प्रतिनिधि उसमें भागीदार बने थे, और फिर प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफल होगा तो हम लोग ये मानते थे कि प्रयागराज का कुंभ भी सफल होगा। और आपने देखा होगा कि काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, हर व्यक्ति अभिभूत था काशी को देख करके, दुनिया के अंदर से जहां जहां से लोग आए थे। क्योंकि जितने भी प्रवासी भारतीय थे सभी कोई 100 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 150 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 200 वर्ष पहले भारत छोड़ चुके थे। उनकी इच्छा तो होती थी भारत आने की। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पूर्वज काशी और उसके आसपास के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गए थे, लेकिन समय के अनुरूप कालखंड बीतता गया, युग बीतते गए, वे वापस अपनी धरती के साथ संवाद नहीं बना पाए। प्रवासी भारतीय दिवस ने आयोजन काशी में करने का अवसर दिया। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम क्या काशी में हो सकता है, तो मैंने कहा एकदम हो सकता है, काशी में होगा। जब विदेश मंत्रालय के साथ उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में गया, विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने कहा काशी में कैसे हो पाएगा जी, वहां होटल नहीं है। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। कहा अरे विदेशी अतिथि आएंगे धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है। हमने यहां टेंट सिटी बसाई उनके लिए, और फिर होटल और टेंट सिटी की जब बात होने लग गई, मैं देख रहा था जिन लोगों को होटल में हम लोगों ने रूम उपलब्ध करवाए थे, वे भी भाग भाग करके टेंट सिटी में जाते थे ठहरने के लिए। मैंने कहा यह है काशी। और अब तक का सबसे शानदार आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस का, यह 15वां संस्करण था जो काशी में आयोजित हुआ था। प्रस्तुतकर्ता श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून। एडमिशन ओपन फॉर 21-22। प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। आगे के भावी योजनाओं के बारे में अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है। और
काशी के आयोजन, काशी के कार्यक्रमों के साथ ही जो कार्यक्रम आगे बढ़ते गए, ये प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो या फिर प्रयागराज कुंभ, ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है, उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की है। ये एक दिन में नहीं पैदा हुआ, इसको बनाने में समय लगा, परिश्रम करना पड़ा। इसके लिए आप जैसे मनुष्यों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। किसी ने लेखनी के माध्यम से, किसी ने अपनी कृतियों के माध्यम से, किसी ने अपने मंचन के माध्यम से, किसी ने किसी न किसी माध्यम से जो दुनिया की धारणा को उत्तर प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई, लोगों ने उसको मानना प्रारंभ किया। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई शांतिपूर्ण पर्व और त्योहार मनाया भी जा रहा है तो उपद्रवी भी उसमें जबरदस्ती घुस करके उसे व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। ये जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये किसी एक सरकार का नहीं, ये आप सबके सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक योगदान का परिणाम है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में जब काम करना प्रारंभ किया, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने फील्ड में योगदान दिया। एक विद्वान अपने फील्ड में काम कर रहा है, उसने वहां अपने कार्य को एक लक्ष्य तक पहुंचाया, उसके परिणाम उपलब्ध कराए। एक सरकारी कर्मचारी अपने फील्ड में काम किया, एक मीडिया से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि मीडिया के फील्ड में अच्छी और सकारात्मक रिपोर्टिंग किया, एक मजदूर अपना कार्य पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है। हर फील्ड का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब काम किया है, उसके परिणाम सामने आए हैं। और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित किया है जो उत्तर प्रदेश के बारे में लगाई जाती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, आज वे एक एक करके निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही उत्तर प्रदेश जैसे आजादी के बाद देश के सबसे समृद्धशाली प्रदेश के रूप में अग्रसर होना चाहिए था, पिछड़ता गया। 1947 के आसपास उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष थी। 2016 तक आते आते उसकी 1/3 हो गई और आज फिर से इसने जो छलांग लगानी प्रारंभ की है, मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होती हुई दिखाई देगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।
मुझे याद है जब व्यवसाय की सुगमता की बात आती थी, हम लोग सरकार 2017 में बनाए, हम लोगों की मंशा थी प्रदेश में सरकारी नौकरी के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं विकसित होनी चाहिए। क्या हो सकता है? हमने पॉलिसीज बनानी शुरू की, अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनाई। हम निवेशक के पास जाते थे और कहता था साहब आपके यहां इज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में माहौल नहीं है। हमने प्रयास छोड़ा नहीं, हम लगातार कार्य करते रहे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 3-4 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किए, 14वें नंबर की अपनी रैंकिंग को ला करके दूसरे नंबर पर ला करके हम लोगों ने खड़ा किया देश के अंदर।